दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बुधवार प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 26 मार्च 2025 बुधवार प्रदोष के दिन कर लेना। एक दीपक वाला यह उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। महादेव के आशीर्वाद से इतना धन मिलेगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्होंने गुरुदेव की कथा के दौरान पत्रों के माध्यम से बताया कि इस उपाय को करने के बाद उनके जीवन में इतना अधिक चमत्कार हुआ कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मार्च 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है चैत्र महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली प्रदोष तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की प्रदोष तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 26 मार्च बुधवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 26 मार्च प्रदोष का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 26 मार्च बुधवार प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में कई बार बताते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक उपयोग करते हैं, तो यह आपके उपाय के लिए और भी अधिक सर्वोत्तम होता है, क्योंकि जो आटे का दीपक होता है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है। दोनों ही दीपक में आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना है।
लंबी बाती का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन से जो धन की समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। साथ ही साथ जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए हमें दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। एक दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक में आपको तेल का प्रयोग करना है। देखिए, तेल का किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। गुरुदेव ने इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है। अब दोस्तों, इस प्रकार से यह दो दीपक तैयार करने के बाद आपको रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद इन्हें लेकर के पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, यह जो उपाय है आपको रात्रि में सूर्यास्त के बाद में ही करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर कर लेना होगा। अब देखिए, आपके पास एक घी का दीपक है और एक तेल का दीपक है। तो दोस्तों, बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर आपके सीधे तरफ आपको घी का दीपक रखना है और आपके उल्टे तरफ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको तेल का दीपक रखना है। तो दोनों ही दीपक आपको एक दूसरे के आमने सामने यानी कि विपरीत रखने हैं। तो घी का दीपक आपको अपने सीधे तरफ रखना है और जो तेल का दीपक है इसे आपको अपने उल्टे तरफ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही रखना है। अब इन दोनों ही दीपक को प्रज्वलित करके आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में हमें तरक्की प्राप्त हो। हमारे जीवन में हमें जिन भी कार्य में असफलताएं प्राप्त हो रही हैं, उन सभी में हमें सफलता की प्राप्ति हो। नौकरी में हमें पदोन्नति प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके ये जो दीपक है इन्हें प्रज्वलित कर देने हैं और आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से प्रदोष की रात्रि में किया गया यह उपाय आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उन सभी को समाप्त करता है। साथ ही साथ आपको अपने अटके हुए कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाता है। तो प्रदोष की रात्रि में आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ही लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब दोस्तों, इस दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है रात्रि में सूर्यास्त के बाद अपने ही घर पर, जहां के भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी जी का पौधा है, वहां पर देखिए दोस्तों, प्रदोष की तिथि पर तुलसी जी के पौधे में साक्षात तुलसी माता का निवास होता है और जो माता तुलसी है वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो इसीलिए आप यह जो दीपक है रात्रि में तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको मात्र एक छुटकी हल्दी भी लेनी होगी। तुलसी जी के निमित्त जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो इसमें हल्दी का उपाय करने से हमारे जीवन के जितने भी दुर्भाग्य हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ जीवन की जो भी दरिद्रता है वह भी समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यदि आपके घर पर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप यह जो उपाय हैं मंदिर में जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको इस दीपक को तुलसी जी के पास में रखकर के इसे आपको प्रज्वलित करना है। देखिए, तुलसी जी के वहां पर जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको अपना मुख जो है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है और साथ ही साथ दीपक की जो बाती है इसका मुख भी आपको उत्तर दिशा में रखना है। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है विशेषकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग किया हुआ है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने लंबी बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया हुआ है उसके ऊपर से आपको यह एक चुटकी हल्दी 11 बार घड़ी की दिशा में घुमानी है और फिर आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोल देनी है। और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके जीवन में कर्ज जो है वह बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, घर में यदि धन की आवक नहीं हो पा रही है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपको अपने व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही,
आपकी से कोई भी मनोकामना है जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, उसे आपको माता तुलसी के समक्ष रख देनी है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। दोस्तों, यदि आपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग किया है, तो इसे आपको अगली सुबह किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक को रख करके आ सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे सबसे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उसके भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। दोस्तों, यदि आप चाहे तो लंबी बाती के रूप में जो आपके पास यदि मौली वाला धागा होता है, कलावा का, उस बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती वाला और एक गोल बाती वाला दीपक तैयार करना है। दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती का दीपक प्रयोग करने से माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अपार धन की प्राप्ति करवाती हैं। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको चावल यानी कि अक्षत की दाने भी लेने हैं। आपको मात्र 6 चावल के दाने भी लेने हैं। देखिए, जब भी आप अपने उपाय के लिए चावल का प्रयोग करते हैं, तो यह आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति करवाते हैं, धन को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 6 चावल के दाने भी लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के रात्रि में सूर्यास्त के बाद आपको पहुंच जाना है अपने ही घर के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आपको रात्रि में इसलिए करने हैं क्योंकि दीपक के उपाय विशेषकर रात्रि का ही विशेष महत्व होता है। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं, आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने ही करना है। प्रत्येक घर में मां लक्ष्मी की और भगवान की प्रतिमा होती है, तो उन्हीं के स्वरूप के सामने आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करते समय आपको एक कार्य करना है। आपका जो मुख्य द्वार है, उसे आपको साफ जल से स्वच्छ करके इसे पवित्र कर लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जब भी आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो वह आपके मुख्य द्वार के वहीं से प्रवेश करती है। और मुख्य द्वार यदि आपका साफ स्वच्छ रहता है, तो वह इससे बहुत अधिक प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करती है और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। अब दोस्तों, आपके पास जो यह 2 दीपक हैं, इनमें से आपको जो लंबी बाती वाला दीपक है, वह माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है और जो आपके पास गोल बाती वाला दीपक है, इसे आपको भगवान गणेश जी के सामने रखना है, क्योंकि आज बुधवार की प्रदोष है। इसीलिए आपको ये गोल बाती वाला दीपक गणेश जी के सामने अवश्य ही रखना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन दोनों ही दीपक को अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, आपके पास जो 6 चावल के दाने थे, इनमें से आपको 3 चावल के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है। अब आपको जो लक्ष्मी जी के सामने वाला दीपक था, उसके ऊपर से आपको यह चावल के दाने 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने हैं और आपको लगातार ओम महा लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और आपको प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी, मेरे घर में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न ना हो, हमारे घर की झोली कभी भी खाली ना हो, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे और सुख समृद्धि लगातार बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 3 चावल के दाने हैं, इन्हें आपको उस लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देने होंगे। अब दोस्तों, अभी भी आपके पास जो 3 चावल के दाने और बचे हुए हैं, इन्हें आपको गणेश जी के सामने जो अपने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है, उसके ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने और आपको ओम गण गणपते नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके जो भी आपकी कामना है, उसे आपको भगवान गणेश से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो 3 चावल के दाने हैं, इसे आपको उस दीपक के अंदर ही डाल देने हैं
गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को जो व्यक्ति प्रदोष की दिव्य रात्रि में करता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर के कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप यह सुंदर सा उपाय भी कर सकते हैं।